Welcome to Edulam. Today we are going to start a new chapter for history, 6th standard, NCRT, chapter number 2, on the trail of earliest people. So in this chapter, what we are going to discuss is about the earliest people, how early human beings used to live. पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे, मतलब जो स्टोन एज था वो लोग कैसे रहते थे. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो स्टे ट्यून. वेयर डिड द अर्लीस्ट पीपल लिव? अब जो लोग थे अर्लीस्ट पीपल थे, सो उनके पास तो कोई घर नहीं था, कोई फ्लैट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. तो वेयर दे यूज टू लिव, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो दे यूज टू लिव इन द प्लेस वेयर दे गॉट ऑल द देयर नीड्स वेर फुलफिल्ड. सो द प्लेस लाइक केव्स हो गया, या तो फिर कोई ऐसी जगह हो गई जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन भी मिले, खाना भी मिले, वाटर भी मिले. दिस ऑल आर द एसेंशियल थिंग्स लाइक. तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे उनको मिलती थी वहाँ पे दिस अर्लीस्ट पीपल यूज टू लिव. सो बेसिकली वी कैन कंक्लूड इट that earliest people were nothing but they were hunters and gatherers, and this was the most difficult thing to do. How it was very difficult, let's discuss it. वो लोग hunter and gatherer थे. सबसे पहली चीज़, hunter and gatherer उसका मतलब क्या होता है? जो इंसान हंट करता है उसको हम बोलेंगे हंटर, और जो इंसान जो वेजिटेरियन है अगर और सब कुछ कलेक्ट करके खाता है तो उसको बोलेंगे हम गैदरर. क्योंकि उस टाइम पे फायर का इन्वेंशन अभी नहीं हुआ था, थोड़े टाइम के तुरंत बाद फायर का इन्वेंशन यही चैप्टर में हम देखेंगे. सो दे वेर बेसिकली हंटर एंड गैदरर. अब एक जगह पे ऐसा तो नहीं कि एक जगह पे जो भी चीज़ें हैं उनको मिलती जाएगी. सो एक जगह पे जो भी रिसोर्सेज है वो एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएंगे, एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे. तो उनको रिसोर्सेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव होना पड़ता था. लेकिन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड दे मूव? पहले के ज़माने में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो हाउ डिड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? दिस इज़ दे मूव ऑन द फुट. चल के ही जाना पड़ता था उनको, कहीं पे भी जाना था तो. तब कोई एनिमल्स को कोई रखता नहीं था. इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में कि कैसे एनिमल को उन्होंने रखना चालू किया. एंड देन लेटर ऑन दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स, बट बिफोर इट दे यूज टू ट्रैवल ऑन देयर फुट ओनली. Then the next thing is reason behind the movement of earliest people. Now ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान जहाँ पे बॉर्न हुआ है वहीं पे पूरी लाइफ रहेगा. It is very much impossible, right? So what were the reasons behind the movement of earliest people? So 4 reasons are given over here. The very first is, अगर आप कोई एक जगह पे रह रहे हो, just think that you are a very earliest human being. So वहाँ पे रह रहे हो तो जो भी चीज़ें हैं या एनिमल को हंट करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि एनिमल आपको मिलते ही जाएंगे और आप उसको पूरी लाइफ हंट करोगे, खाओगे. एंड अगर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रूट्स, ये सब कुछ मिल रहा है तो मिलते ही जाएंगे सब सीज़न में. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो ये सब एक ना एक दिन एग्जॉस्ट होना ही है. तो अगर ये एग्जॉस्ट हो गया देन what you will eat? Without eating you can't survive. So in search of food, this is the very first reason कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव होना ही पड़ेगा. देन द सेकेंड रीज़न इज़ इन सर्च ऑफ वाटर. अब जो वाटर है, इंडिया में 2 टाइप की रिवर्स होती है. एक होती है पेरेनियल रिवर एंड दूसरी होती है जो सीजनल होती है वो. अब ये जो पेरेनियल रिवर होती है उसमें क्या होता है कि 12 मंथ्स वाटर हमेशा अवेलेबल होता है. जैसे कि हमारी गंगा है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा वाटर रहता है. लेकिन कई जगह पे रिवर्स ऐसी होती है जो खाली मॉनसून में ही भरी हुई होती है, बाकी 2 सीजन्स होते हैं हमारे, उसमें वाटर नहीं होता है. सो इन सर्च ऑफ वाटर ऑल्सो, दिस इज़ द सेकेंड रीज़न. इन मॉनसून they had the water, but what about summer and what about winter? उनको वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव होना ही पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर. देन द थर्ड रीज़न ओवर हियर इज़ बिहाइंड द एनिमल्स. बिहाइंड द एनिमल्स कैसे? एक जगह अगर कोई एक हंटर है और कुछ हंट कर रहा है, लेकिन एनिमल जो है वो थोड़ी ना उसके सामने ही रहेगा और बोलेगा कि हाँ लेट यू कैन हंट मी एंड यू कैन ईट मी. इट इज़ नॉट पॉसिबल. देन what will happen is animal will run away. hunter से animal भागेगा and chasing that animal, hunter will also run behind that particular animal.
then what will happen is hunter will reach from one place to another place behind the animal. So this was the third reason behind the movement of the people. And again I said the last one is for water. Then the one more we have is trees bear fruit in different seasons. अब जो ट्रीज होते हैं, कोई ट्रीज एडिबल होते हैं, कोई ट्रीज नहीं होते, कोई प्लांट होते, कोई नहीं होते, कोई फ्रूट होते नहीं होते. सो दिस इज हाउ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर कोई सीजन में कोई फ्रूट आ रहा है तो दूसरी सीजन में वो नहीं भी आएगा. अगर कुछ ग्रो हो रहा है एक सीज़न में तो ऐसा तो नहीं है कि 12 मंथ्स कुछ, जैसे कि वीट है तो 12 मंथ्स हमको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. देन सीजनल जो है, सीजनल चेंज के हिसाब से भी दिस वॉज ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ अर्लीस्ट पीपल. एंड ऑल्सो इफ दे वॉन्टेड टू मीट their relatives they had to move from one place to another place. So this was all about reasons behind the movement of earliest people. Now the next question is how do we know about earliest people. अब ये earliest people थे, ये हमको किसने बोला, और अगर बोल भी रहे तो ऐसा कोई प्रूफ है क्या? हाँ है, ऐसा प्रूफ है कि अर्लीस्ट पीपल थे. कौन से प्रूफ है वो देखते हैं. टाइप ऑफ स्टोन्स. सो वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द आर्कियोलॉजिस्ट. हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर चैप्टर 1 फॉर स्टैंडर्ड 6. आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक्सकेवेशन करते हैं एंड फिर चीज़ों को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और फिर बुक्स लिखते हैं उसके ऊपर. एंड दिस इज़ हाउ द हिस्ट्री रीचेज अस. सो टाइप ऑफ स्टोन्स. अब आर्कियोलॉजिस्ट को टाइप ऑफ स्टोन्स मिले, बहुत सारे टाइप्स के स्टोन मिले हैं. दिस इज गिवन इन ऑन योर पेज नंबर 13 ऑफ ए टेक्स्ट बुक. A B C D एंड E. ए वाले जो है वो बहुत बड़े बड़े स्टोन्स है, मतलब कि जो अर्लीस्ट पीपल होते होंगे ये ऐसे भी स्टोन यूज़ करते होंगे. छोटे वाले एकदम छोटे छोटे, यू कैन सी इन योर D फिगर. दिस आर ऑल्सो स्टोन्स विच वर यूज्ड बाय द अर्लीस्ट पीपल. देन C, यू कैन सी C वाले जो है दे आर पॉइंटेड, B वाले बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है एंड E वाले दे आर पेबल्स. इट इज़ नॉट पॉइंटेड एट ऑल, दे आर नेचुरली अकरिंग पेबल्स. सो दिस इज़ हाउ द टाइप ऑफ स्टोन्स आर डिवाइडेड. नाउ व्हाट पीपल यूज टू डू विद द स्टोन्स? एज वी हैव नाइफ्स नाउ, हमारे पास सब कुछ है अवेलेबल, उनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था. तो कुछ भी कट करना है, कुछ भी हंट करना है, या तो फिर कुछ रूट निकालना है फॉर ईटिंग, देन दे यूज दिस ऑल थिंग्स. स्टोन से ही वो लोग स्टिचिंग तक किया करते थे. एनिमल स्किन को निकाल के फिर उसको स्टिच करके दे यूज टू मेक क्लॉथ्स आउट ऑफ इट विथ हेल्प ऑफ स्टोन, बिकॉज नीडल तब वहाँ पे नहीं था. देन द बिग स्टोन्स जो होते होंगे आई थिंक हंट करने के लिए यूज़ होते होंगे या तो फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते होंगे. फिर जो बी वाले हैं द पॉइंटेड वन टू कट द थिंग्स आउट. देन जो दूसरे हैं छोटे छोटे डी वाले स्टोन्स, तो उसमें से वो लोग हड्डी को, बोन को और डी वाले फिगर वाले स्टोन्स को जो है मिक्स करके क्या बनाते होंगे, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हंट करने के लिए या तो फिर कुछ कट करने के लिए, ऐसा हैमर जैसा कुछ बनता होगा इससे. तो दिस इज़ हाउ दे यूज स्टोन्स एंड दिस इज़ हाउ दे यूज टू लिव देयर लाइफ. नाउ वेयर डू दे लिव? फाइंड अ प्लेस फॉर लिविंग. अब कहाँ पे रहना और कैसी जगह चूज़ करना रहने के लिए, दिस वॉज द मेन थिंग. सो अगर हमको रहना है तो हम कैसा देखेंगे कि हमको सब कुछ आजू बाजू मिले, ठीक है, सारी फैसिलिटी मिले. सो सेम वे वहाँ पे इतनी मॉडर्न फैसिलिटी नहीं थी. जो भी चीज़ें थी, एसेंशियल्स थे, वो क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड वन इज़ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दो चीज़ें उनको जहाँ पे मिले, दिस वॉज द होम टू बी. यहाँ पे वो लोग अपना घर लगा देते थे. सो वेयर दे यूज टू लिव. एंड अगेन येस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, दिस वॉज ऑल्सो देयर नीड. सो एक ऐसी जगह चूज़ करना जहाँ पे रिवर हो, जहाँ से उनको वाटर मिल सके, दिस वॉज द बेसिक नीड. सो यू कैन सी इन द फिगर कि जहाँ पे भी रिवर फ्लो हो रही है वहाँ पे द अर्लीस्ट पीपल के होम जो है वो हमको देखने को मिले हैं. बिकॉज रिवर इज़ दैट, रिवर विल प्रोवाइड देम विथ वाटर एंड ऑल द बेसिक थिंग्स. अब जहाँ पे रिवर्स होगी वहीं पे ऑब्वियस है कि एनिमल्स भी मिलेंगे उनको. एनिमल्स वहाँ पे पानी पीने आते होंगे
एंड वहाँ पे वो लोग चाहे तो आगे जाके एग्रीकल्चर भी कर सके। हालांकि यहाँ पे एग्रीकल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है, आगे जैसे जाएंगे वैसे विल सी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो। देन दिस इज हाउ दे गॉट अ प्लेस फॉर लिविंग। देन साइट, साइट मतलब होम, उनका जो घर है उनको बोलते थे साइट। एंड जो फैक्ट्री साइट्स है, फैक्ट्री साइट्स, उनकी फैक्ट्री में क्या बनता होगा, बेसिकली द स्टोन्स वेर मेड इन देयर फैक्ट्री। सो द साइट्स वेर होम एंड फैक्ट्री साइट्स आर stones were made. So which kind of stones they used to make? Two methods were used to make stones. The two method are, the very first is stone on stone method and the second one is pressure flaking. Let's discuss the very first, that is stone on stone. अब इसमें क्या होता है, एक स्टोन आप हाथ में ले लो और दूसरा स्टोन दूसरे हाथ में, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक इट इज शोन ऑन द फिगर कि उसके ऊपर जो भी एजेस है उसको शार्प करना है और कूट कूट के दूसरे स्टोन से वो पहला वाला स्टोन जो हाथ में है उसको शार्प करना है और उसके अच्छे से एजेस निकाल देने। सो दिस इज बेसिकली द स्टोन ऑन स्टोन मेथड। एंड द सेकेंड वन इज प्रेशर फ्लेकिंग। सो प्रेशर फ्लेकिंग में क्या है कि द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शार्पन इनटू टूल्स। अब ये जो प्रेशर फ्लेकिंग में होता है वो यहाँ पे अब जो स्टोन है हमको वो हैमर में यूज़ करना है एंड ये इतना छोटा बन जाना चाहिए, फ्लेक्स बन जाना चाहिए कि आप इजीली इसको फिट कर सको। सो दिस वर द टू मेथड्स। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। नाउ हमको कैसे पता चला कि ये फायर थे नहीं थे, दिस ऑल थिंग्स। सो फायर वॉज यूज्ड एट दैट टाइम। सो ये हमको कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। अगेन आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे जितने भी एरियाज थे जहाँ पे अर्लीस्ट पीपल रहते होंगे वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं एशेस के रिमेन्स मिले होंगे, या एशेस के रिमेन्स मिले होंगे या तो फिर उनको कुछ जलाने की चीज़ मिली होगी। सो दिस इज़ हाउ, ये जो एविडेंस है उसके हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे अर्लीस्ट पीपल यूज्ड फायर फॉर द सेफ्टी, फॉर कुकिंग फूड एंड दिस ऑल थिंग्स। देन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift of relatively warm conditions. अब पहले ठंड हुआ करती थी लेकिन 12,000 years ago what happened was, जो ठंड जहाँ पे हुआ करती थी वहाँ पे क्लाइमेट वार्म हो रहा था। अब क्लाइमेट वार्म होएगा then what will happen is वहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप होना चालू किया एंड जब ग्रासलैंड डेवलप होना चालू किया तब वहाँ पे डेयर, एंटीलोप, शीप, कैटल, दिस ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, गोट्स, ये सब कुछ रहने आ गए, सर्वाइव करने लगे वहाँ पे। एंड दिस इज़ हाउ एनिमल्स, दिस ऑल आर द एनिमल्स विच प्योरली डिपेंड ऑन ग्रास। तो उनको फूड अच्छा मिलेगा तो वहाँ पे वो लोग रहने लगेंगे। नाउ दिस अर्लीस्ट पीपल वेर ऑल्सो लिविंग देयर। सो वॉट अर्लीस्ट पीपल थॉट वॉज कि हम उसको पालना शुरू कर देते हैं, डोमेस्टिकेशन यहाँ से शुरू होता है एंड उसको फिर या आप उससे जो एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो एंड फिर उससे आप अपने जो एग्रीकल्चर में यूज़ भी कर सकते हो। सो दिस वेर द यूजेस ऑफ एनिमल्स एंड दिस इज़ हाउ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स डेवलप एंड दिस रिलेशन इज स्टिल गोइंग ऑन टिल डेट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नाउ फिर जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था, सबसे पहले क्या किया अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग ने, डोमेस्टिकेशन चालू किया। नाउ डोमेस्टिकेशन की वजह से आगे आगे जाके दे थॉट ऑफ व्हाट दे थॉट ऑफ, इट वाज एग्रीकल्चर इन देयर माइंड। एग्रीकल्चर में बाले, राइस, दिस ऑल थिंग्स, वीट, ये सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू किया। आपको अगर बुल, ऑक्स ये सब कुछ मिलेगा तो यू कैन ग्रो, यू कैन टिल द फील्ड एंड यू कैन ग्रो योर क्रॉप्स। तो उससे अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग को एक हेल्प मिल गई और मिल्क प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें उनको यूज़ भी हो रही थी। सो दिस इज़ हाउ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, दिस ऑल थिंग्स डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो फ्लरिश्ड एट द सेम टाइम। सो द क्रेडिट गोज टू एनवायरमेंट चेंज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेम्स एंड डेट्स। सो ये जो नेम्स है एंड डेट्स है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट नेम्स एंड डेट्स एंड इवेंट्स। So archaeologists have been lengthy names for
time that we are studying, they are called earliest period of Paleolithic. Paleolithic जो है वो ग्रीक वर्ड है, पेलियो और लिथोस को मिला के एक पेलियोलिथिक वर्ड बनता है. पेलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन. तो ये ओल्ड स्टोन एज है जिसको पढ़ते हैं हम ओल्ड स्टोन एज को, उसको हम बोलेंगे पेलियोलिथिक पीरियड. एंड दिस पेलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 different groups. The first one is lower, middle and upper. So this Paleolithic is about 12,000 years ago. 12,000 साल पहले का ये ज़माना है पेलियोलिथिक एज. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 different groups. That is, first one is lower, middle and upper Paleolithic. This long span time covers around 99% of the human history. ह्यूमन का जो डेवलपमेंट था 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री is covered in this part. Then the later one is Mesolithic, that is middle stone age. Paleolithic, old stone age. Then what comes is Mesolithic. Mesolithic is middle stone age. So ये हुआ 10,000 years after the Paleolithic age. So stone tools found during this period are generally tiny and are called microlithics. तो पहले जो पेलियोलिथिक में स्टोन्स यूज़ होते थे वो बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ होते थे. देन इन द मिडल स्टोन एज व्हाट हैपेंड वाज माइक्रोलिथिक में मीजोलिथिक में द माइक्रो स्टोन्स वेर यूज्ड, small stones were used, and this age is known as microlithics. This is known as microlithics. Microlithics were probably stuck on the handles of bone or wood to make stones such as saws and sickles. अब उन्होंने एग्रीकल्चर करना था आगे जाके, तो क्या डेवलप करना शुरू कर दिया कि छोटे छोटे स्टोन्स एंड दैट स्टोन्स एंड combined with bone or anything else, with wood, bone or anything else, then they can make out one whole instrument out of it, such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be in use. ये सारी चीज़ें तो यूज़ होती थी, मॉडर्नाइजेशन आ रहा था. At the same time, the older things such as the big stones and this all things were also in the fashion. Then the next stage from about 10,000 years ago is known as Neolithic. So the first one that we saw was Paleolithic, then what comes is Mesolithic, and then what comes is Neolithic. So PMN. Pradhan Mantri Narendra Modi, this is how you can remember it. PM and then N. So Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. Then we have also mentioned the names of some places that you can see that is given in your textbook. Some of the names are given. The map is also given in a wonderful manner. So here we end this video, and rock paintings and this all things we will be discussing in our part 2. So please do subscribe our channel and hit a like button if you like the video. If you have any kind of suggestion or if you have any kind of doubt, you can write down in the comment section. Have a good day ahead.